अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अतान करिए। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पंजाब खेती। आज का जो हमारा मौजू है, क्या अमाइनो एसिड का स्प्रे करने से हमारी गंदम की पैदावार ज़्यादा हो सकती है, बेहतर हो सकती है? क्या ये सच है? इस मौजू पर आज हम बात करने वाले हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर और कमेंट करें। दोस्तों, हर किसान की कोशिश यही होती है कि उसकी गंदम ज्यादा से ज्यादा पैदावार दे, कम से कम हमसाये से ज्यादा हो। हर किसान अपनी ताकत के मुताबिक अपनी गंदम को डीएपी, नाइट्रोजनी खाद डालता है, लेकिन यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि सिर्फ डीएपी डालने या नाइट्रोजनी खाद डालने से ही आपकी गंदम ज्यादा पैदावार या बेहतर पैदावार नहीं दे सकती। उसकी वजह ये होती है कि जिस वक्त हम गंदम को काश्त करते हैं, कुछ किसान ऐसे भी हैं जो उस वक्त डीएपी डाल देते हैं, साथ में पोटाश भी डाल देते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास मजबूरी की हालत में डीएपी होती नहीं है, या नाइट्रोजन खाद नहीं होती, या पोटाश नहीं होती, तो वो पहले पानी पर अपने गंदम को डीएपी और यूरिया खाद डालते हैं। तो साथ में ये भी है कि जिस वक्त हम अपनी गंदम को पहला पानी लगाते हैं और डीएपी और यूरिया खाद डाल देते हैं, तो उस वक्त हम जिंक नहीं डाल सकते, मजबूरी होती है, क्योंकि जिंक अगर हम उसी वक्त डालते हैं तो वो रिएक्शन हो जाता है। हमारे किसान दूसरे या तीसरे पानी पर जिंक डालते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं वो पोटाश भी साथ में डाल देते हैं। जिस वक्त डीएपी का छट्टा किया, साथ में पोटाश और यूरिया का छट्टा कर दिया। सिर्फ यही खादें ही काफी नहीं होती, क्योंकि ये जो खादें हैं, डीएपी और यूरिया खाद है ये और पोटाश है, ये आजकल मार्केट में बहुत महंगे दामों फरोख्त हो रही हैं। हर गरीब आदमी के बस का रोग नहीं है तो अपनी गंदम को डीएपी, यूरिया और फास्फोरस खाद के साथ पोटाश भी डाल दें। 2 बोरी अगर आप डीएपी डालते हैं तो उससे आपकी गंदम की शगुफा साजी काफी बेहतर हद तक हो जाती है, आपकी गंदम ज्यादा शगुफे निकालती है। अगर साथ में आप 1 बोरी नाइट्रोजनी खाद, यूरिया खाद डाल दें और 2 बोरी डीएपी, बेशक आप जिस वक्त आप अपनी गंदम काश्त करते हैं, छट्टा करते हैं, उस वक्त 1 बोरी और 1 बोरी पहले पानी पर आप डाल दें, तो 2 बोरी डीएपी बन गई और 1 बोरी नाइट्रोजनी खाद बन गई। इससे आपकी गंदम बहुत ज्यादा शगुफा साजी करेगी। अब बात आती है कि अमाइनो एसिड का क्या किरदार है। जब आप अपने गंदम को डीएपी और यूरिया खाद मुकम्मल कर देते हैं, पूरी डाल देते हैं, तो आपकी गंदम ज्यादा शगुफा साजी करती है, टिल रंग बहुत ज्यादा करती है। जब टिल रंग ज्यादा करती है तो उसमें कुछ ऐसे भी टिल रंग होती है जिन पर सिट्टे नहीं लगते। अमाइनो एसिड का काम ये होता है कि वो जो आम टिल रंग होती है जिस पर सिट्टे नहीं लगने होते, उसमें भी ताकत देती है। जब उन पर ताकत आती है तो उन पौधों पर भी सिट्टे आ जाते हैं। दूसरा इसका फायदा ये होता है कि जिस वक्त आपके गंदम गोब की हालत में होती है, तो उस वक्त अगर आप अमाइनो एसिड का स्प्रे करते हैं तो वो गोब की हालत में, असल में बात यह है कि जब आप दूसरा पानी लगाते हैं तो सिट्टा बनना उसी वक्त ही शुरू हो जाता है गंदम के पौधे के अंदर। जब गंदम गोब की हालत में होती है तो उस वक्त अमाइनो एसिड का स्प्रे करने से सिट्टा जानदार पैदा होता है और उसमें जो सिट्टे के अंदर दाने बनने होते हैं वो भी मजबूत बनते हैं। और जब दाना बन जाता है तो अमाइनो एसिड का स्प्रे करने से उसमें जो दूध का अमल है, भराई का जो अमल है, वो ज्यादा हो जाता है, तेजी से हो जाता है। और अमाइनो एसिड का ये काम है कि वो जो दाना होता है उसमें ज्यादा दूध पैदा करती है और ठोस हालत में हो जाता है, यानी कि वो ज्यादा दूध सिट्टे में, उस दाने में बांध देती है। और जब ज्यादा दूध उस दाने के अंदर होगा, दाना मजबूत होगा, तो जारी बात है उसका वजन भी ज्यादा होगा। अमाइनो एसिड का काम ही यही है कि दूध ज्यादा पैदा करना सिट्टे में, दाने में, और ज्यादा दूध को, अमाइनो एसिड का काम ही यही है कि वो जो दूध पैदा होता है दाने के अंदर उसको ज्यादा वाफर मकदार में पैदा करना और दाने के अंदर ज्यादा हालत में महफूज करना, जिसकी वजह से आपकी गंदम ज्यादा वजन देती है और औसत में भी ज्यादा होती है। ज्यादा टिलरंग होगी, ज्यादा शाखें निकलेंगी, तो उस पर ज्यादा सिट्टे आएंगे। अगर आपने ताकत पूरी अपने गंदम को दी, अपनी गंदम को पूरी खुराक दी है, तो इसलिए ये जो अमाइनो एसिड है इसका स्प्रे करना लाजमी होता है। बेशक आप 2 स्प्रे कर दे, 3 भी कर सकते हैं। अगर आप अमाइनो एसिड का स्प्रे नहीं करते तो यकीनी तौर पर आप भरपूर पैदावार नहीं